कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका विषय भौतिक शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रियल पेपर। जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होगा उसका मैं 100 में 100% गारंटी के साथ यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। आपको मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और आपको बताऊंगा पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। तो निर्देश देख सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे जिनके लिए 28 अंक आपको। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का पहला हो जाएगा कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ब नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी कर दे जाइएगा फटाफट। दूसरा है आवेश 10 कूलाम से किसकी चालक के विभव में पृष्ठ 2 वोल्ट होती है चालक की धारिता, तो अ नंबर हो जाएगा फैराडे। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तीसरा है स्वप्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा, तीसरे का सोल्यूशन हो जाएगा आपका हेनरी, अ नंबर हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चौथा है एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसे होगा, तो सरल रेखा हो जाएगा। पांचवा है निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग हो जाएगा, तो परावैगनी तरंग हो जाएगा। छठवा है जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रखंडित हो जाते हैं, क्यों, तो ऋणावेशित होने के कारण हो जाते हैं। इनका हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट भी आप कर लीजिएगा फटाफट। दूसरा है एकल ऋण बेस के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, निरेखाएं हो जाएगा। तो इनका मैं सल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो के जरूर बने रहिएगा। ये हो जाएगा आपका। दूसरा है क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा। तीसरा है किरीच आपका प्रथम नियम के सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि हो जाएगा। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रेड रखने पर उसका पेरकत्व हो जाता है, नीचे से जाता है। गोली दर्पण के ध्रुव के फोकस तक की दूरी को कहते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका ये रहा। पहला अनंत हो जाएगा, दूसरा 1/4 पाई म्यू 0 हो जाएगा। क्यू आर हो जाएगा, यानी क्यू बटे जो है तो आर हो जाएगा। तीसरा हो आवेश संरक्षक, चौथा सदिश हो जाएगा, पांचवा बढ़ और छठवां हो जाएगा फोकस दूरी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। दूसरे का पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आपका छठवां हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तीसरा है आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, नहीं तीसरा क्वेश्चन है जो आपका सत्य सत्य दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। दूसरा हो जाएगा विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तीसरा किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की परमगतता एक से कहीं अधिक होती है। चौथा हो जाएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ के लिए किया जाता है। और पांचवा किसी चालक का आवेश बढ़ने से उसका विभव घटता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा पांचवा जो है तो आपको असत्य हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहे। क्वेश्चन नंबर चौथा है सही जोड़ी बनाइए। संधारित्र, तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा हेनरी, बी नंबर। विद्युत द्विध्रुव की इकाई कूलाम मीटर। लॉरेंस बल हो जाएगा तो ये न्यूटन हो जाएगा। परम्परिक प्रेरण हो जाएगा तो इसका तीसरे का हो जाएगा आपका, चौथे का हो जाएगा चार्ज का भंडारण। प्रेरित ईएमएफ पांचवें का हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन। किरचॉफ का नियम जो होता तो जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, पढ़ना है। अभी बहुत टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। पांचवा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा है अनुगमान वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तीसरा हो जाएगा किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। चौथा लेंस के लिए यू तथा भी एवं एफ में संबंध लिखिए। पांचवा है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सा तरंग उपयोग में लाई जाती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये रहा। पहला हो जाएगा धारिता कम से हो जाएगी, दूसरा है UD अल्फा E हो जाएगा, तीसरा पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए हो जाएगा, चौथा है आपका 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। इन्हीं का स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका पाँचवा हो जाएगा पराबैंगनी, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम बताना है। तो अथवा में आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 6वां का कूलाम का नियम, और इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्रा के गुना के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका सूत्र जो भी है। और 7वां क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ये हो जाएगा 7वां का आंसर। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। इनका पूरा आपको पढ़ना है इनको, और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद में हो क्यों जाती है? तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 8वें का आंसर आपका ये रहा। गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक अच्छा धारा लेता है और इसके फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है। तो इनको पूरा आपको पढ़ना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका एम्पियर पर प्रति नियम हो जाएगा। 10वां बायो सेवरट का नियम बताइए। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। 9वां नंबर हो जाएगा आपका एम्पियर में परिपथी नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये रहा। एम्पियर के परिपथी नियम के मुताबिक किसी भी बंद लूप वाले पथ के लिए लंबाई तत्व की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के गुण लंबाई तत्व का योग लूप में संघन विद्युत धारा के गुण परागमत के बराबर होता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 10वां नंबर है बायो सेवरट का नियम। तो ये रहा आपका बायो सेवरट का नियम हो जाएगा। धारावाही चालक की उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। तो इनको पूरा आपको पढ़ना है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आपको पूरा पढ़ के लिखना भी है। 12वां नंबर हो जाएगा। 11 नंबर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंधित नियम बताना है और अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। और 12वां है टमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। 13 नंबर हो जाएगा व्यक्तीकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। और 14 नंबर है 5 तथा -5 के दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, दो ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ आपका ये रहा। 11 नंबर का आंसर है ये। 12 नंबर ये रहा आपका। 13 नंबर आपका ये रहा व्यक्तीकरण क्या होता है, इसका उदाहरण बताना है। तो 14 नंबर भी है। 15 नंबर है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किस बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। 17 नंबर हो जाएगा 10 विद्युत वाहक बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किस प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 A धारा प्रभावित होती है और प्रतिरोधक का मान एक बैटरी के टर्मिनल वोल्ट ज्ञात कीजिए। 18 नंबर अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। 19वां हो जाएगा स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व व्यंजक लिखिए। 20वां नंबर है AC परिपथ में समस्थानिक के प्रतिरोध प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अथवा में ट्रांसफर की व्याख्या निम्न बिंदु पर कीजिए, आपको पूरा व्याख्या करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसलिए जैसे मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा 13 से लेकर 20 तक, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो लीजिएगा, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा।